नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्टिकल 22 तक कवर कर लिया था फंडामेंटल राइट्स में। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 23, 24 ऑनवर्ड्स खत्म करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पे बने रहे। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो कौन से अधिकार है जो हमें मिलती हैं अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब वो एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड किए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 23 कहता है, इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों की खरीद फरोख्त में प्रोहिबिट करता है। फोर्स्ड लेबर यानी कि बेगार, फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। और उसी के जैसे सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर को भी ये प्रोहिबिट करता है। एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन पनिशेबल ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी कि इस प्रोविजन को, आर्टिकल 23 को अप्लाई करने के लिए एक लॉ की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये भी एक नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी आर्टिकल है, तो एक लॉ की जरूरत पड़ेगी। और उस लॉ के तहत फोर्स्ड लेबर या ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स या बेगार सिस्टम, इन चीजों को अगर कोई करता है तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह माना जाएगा। ये जो राइट है दोस्तों, ये अवेलेबल है टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। इट प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट। अगर स्टेट हमारे साथ ऐसा जबरदस्ती करता है तो हम तो स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर ही सकते हैं। नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन्स। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हमारे साथ जबरदस्ती करता है या खरीद फरोख्त के बिजनेस पे है, किडनैपिंग करता है और फिर खरीद फरोख्त करता है या किसी को जबरन फोर्स लेबर करवाता है, तो भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, इसके अंदर 4 सेपरेट हेड्स हैं। पहला, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, खास करके बच्चे, औरतें। दूसरा, इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। तीसरा, देवदासी सिस्टम। ये एक पुराना सिस्टम है। अगर किसी को इतिहास के बारे में पता है, एंशिएंट टाइम्स की खास करके मंदिरों में देवदासिया को रखा जाता था, तो वो भी इमोरल ट्रैफिकिंग में आ जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाता है। और इसके अलावा स्लेवरी। टू पनिश दिस एक्ट्स द पार्लियामेंट हैज मेड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। तो ये लॉ बन गया। दिस लॉ रेड विथ आर्टिकल 23 हम पनिश कर सकते हैं जो भी इन चीजों में इन्वॉल्व होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द टर्म बेगार मतलब क्या? कंपल्सरी वर्क आप करवा रहे हो बिना रेम्यूनरेशन के। इंडियन सिस्टम के अनुसार जब लोकल जमींदारी सिस्टम चल रहा था, जमींदारी सिस्टम भारत में 1793 में चालू हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। तो 1793 से ये जमींदारी सिस्टम चल रहा है। इसमें जो टेनेंट्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको बदले में कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये एक तरीके का बेगारी है, ये एक तरीके का फोर्स लेबर है। बॉन्डेड लेबर भी सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। इसमें क्या होता है कि आप किसी की इच्छा के विरुद्ध आप उसको अपने जमीन पर काम करवा रहे हो, फॉर दैट मैटर कहीं पे भी काम करवा रहे हो उसकी इच्छा के विरुद्ध। दैट्स द की लाइन। सो द वर्ड फोर्स हियर इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल और लीगल बट ऑल्सो उसकी जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है उसका फायदा उठाना भी एक तरीके का फोर्स्ड लेबर में आ जाता है। ठीक है। अब इन चीजों को दूर करने के लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में। मिनिमम वेजेस एक्ट इंक्लूड किया गया क्योंकि उनको मिनिमम वेजेस से भी कम पैसा दिया जाता था, अगर दिया भी जाता था तो। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो और ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इसका आपको कोनोटेशन या इसका आपको जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स में भी दिखेगा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 23 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि अगर सरकार चाहे तो सरकार हमसे कंपलसरी सर्विसेज करवा सकती है फॉर पब्लिक पर्पसेस। लेकिन जब वो सर्विसेज हमारे से करवाएगी फॉर पब्लिक पर्पसेस कंपलसरीली, तो उसमें सरकार किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ठीक है। अब बात करते हैं 24 की, जहां पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है बच्चों का एम्प्लॉयमेंट जब वो बिलो 14 ईयर्स के हैं इन एनी फैक्ट्री
और एनी हजार्डियस एक्टिविटीज। अब इन दोनों को हमको क्लब करना पड़ेगा। एक तो ये आर्टिकल 24 प्लस आर्टिकल 21 कैपिटल ए, इनको आप क्लब करिए। इससे क्या समझ में आता है कि 21A के तहत 14 साल तक राइट टू एजुकेशन मिल रहा है, तो 14 साल के अंदर कोई भी लेबर का काम नहीं होगा बच्चों से, और 14 के बाद जो भी लेबर का काम करवाया जाएगा दैट शुड नॉट बी हजार्डियस वर्क, दैट शुड नॉट बी हजार्डियस वर्क। ये मोटा मोटा तौर पे कहा जा रहा है, ठीक है। बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये 86 के बारे में सोचिए, 86 ईयर याद रखिएगा, 86। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन। इसके अलावा कई सारे और लॉज बने, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, अप्रेंटिसशिप एक्ट, बीड़ी सिगार वर्कर एक्ट और अलग अलग तरीके के एक्ट। इन सब एरियाज में जहां बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है वहां पे, और इन सब पे क्या कहा गया कि जहां पे प्रोहिबिट किया गया, दे कैन नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एज। सर्टेन एज जो है वो 14 साल का है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाए। इसके अंदर जो भी ऑफेंडर पाया जाएगा बच्चों को साथ ये लेबर का काम करवाते हुए, उनको 20,000 जुर्माना देना पड़ेगा, और वो सारा का सारा और पर बच्चा 20,000 रुपये देना पड़ेगा। सारा का सारा पैसा जो है इस वेलफेयर फंड में जाएगा, जो कि बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ और न्यूट्रिशन के काम में लगेगा। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 वॉज एनेक्टेड, और उसके तहत, इस एक्ट के तहत नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रंस कोर्ट, ये सब भी बनाए गए बेस्ड ऑन दिस एक्ट 2005 का। इससे क्या होगा कि स्पीडी ट्रायल होगा अगर कोई भी ऑफेंसेस होता है बच्चों के साथ। 2006 में सरकार ने बैन कर दिया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स और वर्कर्स इन बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट लाइक होटल्स, ढाबाज एटसेट्रा। इट वार्न्ड दैट एनीवन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 वुड बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पेनल एक्शन। अब ये जो एक्ट था, इसके अंदर एक मेजर चेंज आता है। 86 के एक्ट में एक मेजर चेंज आता है, इस 86 के एक्ट में एक मेजर चेंज आता है इन द ईयर ऑफ 2016, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। इसके अंदर प्रोहिबिट कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन ऑल ऑक्यूपेशंस, और उसके बाद फर्दर द अमेंडमेंट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी कि 14 से 18 के बीच में, इन सर्टन हजार्डियस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस। ये पहला चेंज था कि किसी में भी काम नहीं कर सकते हो अगर 14 से नीचे हो। दूसरा, 14 to 18 में हजार्डियस वर्क्स में नहीं काम कर सकते हो। और तीसरा, जो ऑफेंसेस था 20,000 रुपये का, उसको बढ़ाया गया 50,000, और साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट का भी ऑप्शन दिया गया, यानी कि प्रोविज़न दिया गया। कहने का मतलब यह है कि और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया, और ज़्यादा चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दी गई थ्रू दिस 2016 एक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।